बेटा बैठ के गेम खेलता है तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। तेरा बेटा कुकुर भी परेशान, बाप परेशान है, मोहल्ले वाले परेशान है, इसलिए औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा बेटा होगा, जब उनके बाप शादी के मौके पे बेटे के नाम पे ससुराल में 5 लाख 6 लाख डिमांड करेगा, बेटा सिनतान के बाप के सामने खड़ा होगा, ए बाबा रुक जा, ये रिश्वत है, ये हराम है, ये डिमांड है, ये हराम है, बगैर मांगे शौक से खुशी से दे, उसे जहेज कहते हैं, उसे तोहफा कहते हैं, उसे मोहब्बत कहते हैं। मांगोगे बेटी बाप से 5 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, तब रिश्ता करेंगे, ये हराम है, हराम खाओगे, न चेहरे पे रोशनी होगी, न कभी दुआ। यहाँ भी लेता होगा 4-5 लाख लेता होगा, 5-6 लाख चलता होगा। सोचो अब वो तुम्हारी बीवी का बाप तेरे समाने का इंतजाम कर। सोचा कभी तुम जिस बेटी को दुल्हन बना के घर लाए हो, उसके बाप से तुम रिश्वत मांगते हो, तो अपने घर में उसकी बेटी को लाते हो। इतना बड़ा रिश्वतखोर, इतना बड़ा भिखमंगा, इतना बड़ा फकीर, तुम बेटी बाप से पलंग बनाएगा, बेटी बाप बेचारा वो इंतजाम करेगा, बेटी का बाप पलंग देगा तब सोएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, वॉशिंग मशीन देगा बेटी बाप, कपड़ा साफ करे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, तो एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा या तो तौबा कर, बिन मांगे मिले वो तोहफा है, मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। मांगता है लड़का, कोई रोजगार नहीं, कोई हुनर नहीं, मांग रहा है 5 लाख 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। क्या करोगे? पूरी जिंदगी पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, न कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, न कभी मस्जिद के गेट में मस्जिद के अंदर घुसा, और शादी के दिन शेरवानी लगता मुफ्ती बाप, ये वो शेरवानी शादी में, वो गमछा, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लगा, इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है कि जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके जाता है 1 बजे रात, 1:30 बजे निकाह पढ़ाने, बेटा ठीक से बैठ, निकाह पढ़ने टाइम हो गया, पढ़ो, सुन्नत अदा करने आए हो, लड़का हड़बड़ा के बैठा, ठीक। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो ला इलाहा मैंने 4 लाख तो लिया, अब क्या ला खाली पढ़। बोल मौलाना साहब ज़बान नहीं उलटती है, हम तब क्या करेंगे, बोल धीरे पढ़ाइए, ठीक से बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सका, वो हुसैन का बेटा है, मैदानी करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश भी वतन है, ज़मीन भी गर्म है, 3 दिन का भूखे प्यास है, इमाम हुसैन का बेटा जब मैदानी करबला में उतरा तो कुरान बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा, शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान है, एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आप लोग थक गए, मैं 12 बजे से बोल रहा था, मैं 45 मिनट पौने घंटा बोल दिया। कितना बोला? कितना बोले? और 45 मिनट बोल, और 15 मिनट बोला, 1 घंटा। कितना बोलना है? और पहली बार इनायतपुर में, मालदा डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा हादसा 2026 के बाद पहली बार हुआ है। बोल दे मैं अरे बोले, पौने घंटा तकरीर होने के बाद 10 टका पोहनी तक नहीं हुआ। ये कम बड़ा घटना है, मैक में नहीं बोलेंगे, हट के बोलेंगे। सोच के देखिए, इतनी देर गुफ्तगू होने बाद कोई 10 टका पोहनी तक, अब 2 घंटा बोले, अजब हाल। 10 टका खर्चा करने पावर नहीं रखते तो 2 घंटा काहे करने बोली।
इसलिए जब भी तकरीर सुनिए, शायर हो मुकर्रिर हो, सुभान अल्लाह भी पढ़िए और बीच बीच में नारा भी लगाइए, और अल्लाह ने दिया है तो 10-20 रुपया इनाम भी नवाजिए। ये बात है, कह दिए, अगर ला रहे हैं तो इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, जब मेरी तकरीर 1 घंटा होने के करीब होती है तो मैं भूलने लगता हूँ। क्यों? कि ये सब जब इनकमिंग चालू रहता है तब मेरा मिजाज फ्रेश होता है, इसलिए बीच बीच में सब चालू रखिए। हम माशाअल्लाह, हाँ चाचा, अल्लाह ताला उन्हें पनाह बरकत अता फरमा। ये सब मोहब्बत है, ये सब क्या है? मोहब्बत है। बीच बीच में झारखंडी बाबा को अगर इनाम दोगे तो वो आप, हम दुआ करेंगे, हम क्या करेंगे, लेकिन दुआ करके हम गारंटी नहीं देंगे कि दुआ कबूल हो जाएगी। मेरी तो हम गारंटी नहीं है। माँ की दुआ बाप की दुआ है। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए होती है कबूल, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के कबूल होती है। तो माँ बाप से दुआ लो। कभी देखे हो नेशनल हाईवे मालदा गए हो ना, बड़ी गरीब गाड़ी जब जाती है उसके पीछे लिखा रहता है माँ की दुआ। देखें, उसमें लिखा रहता है माँ की दुआ है तो माँ की दुआ है तो माँ का आशीर्वाद। देखें कि नहीं? आज तक किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें हम? सास ससुर की, सास की दुआ कभी देखें किसी गाड़ी? ससुर की दुआ कभी लिख दो गाड़ी, 3 पलटनिया गाड़ी हवा। लेकिन एक माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है। उस माँ से दुआ करवाने बाजार हम लोगों के पास आता है, झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिए। हमने बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखेंगे, मिस्त्री दिखाओ हम देख के का। बल बाबा मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी पढ़ देते हैं हजरत। हम बोले बेटा हम पानी बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, हम पूरा टंकी में पढ़ने लगे। अब एक बोतल में नहीं बेटा, छत पे चढ़ाओ, टंकी फूंक देते, पूरा गाँव खानदान नहाते रहो, पीते रहो, सोए रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी। नमाज पढ़ो, जिसकी बीवी नमाजी होगी, सुनो इनायत करवा लो, अगर तेरी बीवी नमाजी हो गई तो तुम्हारा 750 टका महीना बचेगा। 750 रुपया तेरा महीना बच जाएगा। एगो फेयर एंड लवली इतना बड़ा 50 ग्राम को लोगे तो अभी 175 रुपया लेता है। एगो फेस वॉश का डब्बा लोगे 200 रुपया लेगा। एगो क्रीम लोगे तो 150 रुपया लेगा। अगर तेरी बीवी नमाजी बन गई तो तुमको ये सब चीज खरीदना नहीं होगा। क्यों? कि वो जोहर में जब वजू करके नमाज पढ़ेगी, खाना वाना खाएगी, फिर उनको 1.5 घंटा 1.25 घंटा मसल में फिर वजू करना है, तो वो क्रीम कब लगाएगी, पाउडर कब लगाएगी? फिर असर में नमाज पढ़ के फिर मगरिब में वजू करेगी, तो फिर वो फेस वॉश कब करेगी? मगरिब में वजू करके फिर ईशा में वजू करना है, तब वो कभी को टर्मरिक कब लगाएगी? ईशा के वजू करके फिर खाना वाना खा के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो एक बीवी अगर तेरी नमाजी हो गई तो 750 रुपया बचेगा। और वो बीवी का चेहरा वजू के पानी में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू के पानी में वो ताकत है। यहाँ भी तो नमाजी होंगे 750 घर में कम से कम मिनिमम तो 500 नमाजी 5 वक्त होंगे। कितने नमाजी है? कितने नमाजी इमाम साहब कौन है? आप ही ना? कितने नमाजी होंगे? लगभग 70-80 नमाजी। मतलब 700 घर में 70, 100 घर में 10, 90 घर में सब हाजी है। 70 गो नमाजी है तो 600 घर में खाली हाजी है। वो 60 नमाजी जो होंगे ना, उसमें भी 10 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गया होगा। उसको मत पूछो, मसला पूरा मालूम है। 10 नमाजी उसमें पीर बन गया होगा। 17 को चुगलखोर, इमाम की हालत खराब। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 8-9 हजार रुपया तनख्वाह, उसमें मुर्गी भी जमा करना पड़ता है। ये लोग एगो मुर्गी नहीं जमा कर पाते। ये लोग इतना भोला भाला चेहरा दिखा रहा है, कितना अच्छा दिखाता है, कितना सुंदर दिखा रहा है। माँ बने भी देखो, लेकिन आप तक सोचो, आपने अपने दादा को दफन कर दिया, नाना को मिट्टी दे दिया, नानी को दफन कर दिया जमीन के नीचे, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गए हो, 40-50 साल उम्र हो गई है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सकते। सोचा कभी कि पूरी जिंदगी में क्या किया? जिस माँ ने तुमको पाला पोसा जवान किया, उस माँ के मिट्टी देने तुमको दुआ याद नहीं। बाप का जनाजा लेके चला, लेकिन बाप के दुआ जनाजा नहीं पढ़ सका। सोचा कभी? 50 मुर्दा दफन कर दिया मोहल्ले में तुम, बगैर दुआ जनाजा पढ़े।
50 साल से ईद बकरीद में ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हो, कितना सुंदर फालो अच्छा कपड़ा पहन के जाते हो, कितना बेहतर सूट बूट पहन के जाते हो, इतर खुशबू टोपी लगा के ईमान से बोलो, वो चेहरा जो लेके जाते हो, ईद की नियत याद क्या करें? ईद की नियत याद नहीं। इमाम साहब ने कह दिया 6 जय तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, अल्लाह पर हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है, छोड़ना है, बांधना है, सुनते गया भूलते गए। अब इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहू अकबर, अब हाथ बीच में लटका के आगे वाला देख रहा कि गिराया कि नहीं गिराया, और जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा नहीं नमाज पढ़। वो तो बड़ी बात है हजरत, जनाजे की नियत, ईद बकरीद की नियत, एगो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद में इमाम के हजरत थोड़ा मुर्गी या तो कोई नमाजी, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देशी नहीं पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जब हो जाएगी, वो जब करने के लायक। सोचा कभी सोचा, कुछ पढ़ा, कुछ नहीं जानते, कैसे पढ़ोगे? परसों जुमा है ना, जुमा मस्जिद भर जाती है, सब जाता है, कितने लोग जुमा पढ़ते हैं? हाथ उठाएं, थोड़ा सा हाथ उठाएं, जुमा कितने लोग पढ़ो? सब लोग नमाजी है हफ्ता, लेकिन ये खाली मस्जिद जाता है और आता है, ये मस्जिद खाली जाता है और आता है। अच्छा सोचिए, आप लोग ईमान से सुन बोलिए, हम लोग मदरसा में पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, संदल कुरान पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, नियतनमा खरीदे, फिर उसको रटे, फिर इमाम को सुनाए, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु, रटते गए, मुकम्मल सुना लिए। इमाम ने कहा पास हो गया, ठीक है, दुरूद शरीफ कल याद करना। फिर उसको 5-6 दिन लगाया, तब दुरूद शरीफ याद किया, फिर दुआ कुनूत याद किए, फिर दुआ मासूरा याद किए, आयतुल कुर्सी याद किए, 10-20 को सूरत याद किए, समय लग गया। तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, चूंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तब नमाज पढ़ रहे हैं। तहियात याद करने में लगा, संदल कुरान पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े। अच्छा आप लोग सोचिए, कभी पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा पढ़े नहीं, असल कुरान छुए नहीं, कायदा को देखे नहीं, कुरान को कभी हाथ लगाए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, इमाम के पास रहे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं पता नहीं चलता है, बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन है, ये लोग जितना बैठा सब जीन है। आप लोग बगैर पढ़े आप लोग नमाज पढ़ते हैं। अब जुम्मा के दिन बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ो? अली बाता से आते, लेकिन फिर भी आप लोग तहियात पढ़ के उंगली उठाते हैं। सोचने वाली बात है, ये लोग जिन्नात है। नियत करेगा जुम्मा दिन, अल्लाह अकबर, झूठे पुसर जब पढ़ किया एकदम अलहम्दुलिल्लाह सुना दो, कोई उठ के खड़ा हो गया, कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? ये सब खाली नाटकबाजी। मस्जिद गया और सलाम फेरेगा, हजरत लगता मक्का देख रहा है, झूठ है। ये चुकुर चुकुआ कहां से लाया पता नहीं चलता है, पढ़ना लिखना अफसोस लगता। अच्छा कुछ बूढ़ा आदमी नमाज पूरी जिंदगी में पढ़ा नहीं, मोड़ में जाकर मोल में बैठा जवानी बर्बाद कर दिया। अब मस्जिद में देखिएगा, एक मस्जिद में 6-7 कुर्सी है। 10 साल पहले मस्जिद में कुर्सी देते थे, 20 साल पहले कोई कुर्सी अभी। और वो बूढ़ा मस्जिद बाजार जाता है, मार्केट पैदल साइकिल लेके जाता है, गाड़ी चला के जाता है, लेकिन मस्जिद आएगा तो कुर्सी में नमाज पढ़ेगा। 10 साल बीतने तो 5 साल होते मस्जिद में पलंग बिछा देगा लोग। मतलब नमाज तो पढ़ रहा है वो, अल्लाह बेहतर जाने। खुदा की कसम नमाज जिस कदर पढ़ो, हजरत अली जब नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाल लिया। जब अली को तीर निकाल लिया तो अली नमाज में खड़े रह गए, सलाम फेरा, पांव से खून बहने लगा। उनके साथी फरमाया, अली फरमाते क्या बात है, तुम लोग बैठे हो? कहा हाँ अली, तेरे पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये नमाज, इसलिए मेरी माँ बहन तू भी नमाजी। जिस दिन तू नमाजी बन गई ना, गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, तो जब बेटा उनका पैदा हुआ तो गौसे आजम पैदा हुए। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माए बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है,
पेट में बच्चा 6 महीना, माँ मोबाइल देखे 1.5 घंटा। बाबू बच्चा पेट में, माँ सीरियल देखे, इंस्टाग्राम में रील चलाए। अब वो बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल चला रही है, वो फिर सीरियल देख रही है, फिल्म देख रही है, यूट्यूब देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया में, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पब्स बन के पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार भी पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अपने औलाद को पढ़ा दो। और शब बारात में सुनो एक बात और, नई बात सुना देता हूं। शब बारात में आप लोग जाते हैं अगरबत्ती लेके, कब्रिस्तान जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं अगरबत्ती लेके? अगर कब्रों में अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने बाप दादा की कब्र में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती जला गिरा के आग लगा दो, सीधे जलना। आपको कब्रों से दूर रखो। कब्र के अंदर जलाना, आग जलाना मना है। ये अगरबत्ती क्या चीज है भाई? ये कौन कुरान हदीस में आपने पढ़ लिया कि अगरबत्ती मुर्दा कब्र में जलाना चाहिए? नहीं। शब बारात में जाना ही मिसाल, तो एक दिन पहले एक शीशी गुलाब, पानी गुलाब जल ले लेना 10 टका, और एक शीशी इतर लेना 10 या 15 रुपये। उसी दोनों शीशी को लेके माँ बाप को कब्रिस्तान 3 बजे भोर शिवरात के दिन जाना, और दोनों को हिला लेना, और माँ बाप को मिला करके हिला के दोनों माँ बाप के कब्र में छिड़क देना। 3 भाई तीनों लेके जाओ, 4 भाई चारों लेके जाओ, खानदान में 10 आदमी सब लेके जाओ। दादा दादी माँ बाप के कब्र पर छिड़को, हाथ उठा के दुआ करो। शिवरात सब होगी, रहमत की बरसात होगी। कसम खुदा की अगर एक भी दुआ कबूल हो गई तो सब कामयाब। कुछ लोग एतराज कर रहा है, ये सुन्नी है, ये लोग बरेली है, ये लोग कब्र पूजता है। हम लोग कब्र नहीं पूजते। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहते हैं, मुशरिक। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती है। हम कब्रों की जियारत करते हैं, हम मजार जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। हम गरीब नवाज के पास जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कोई सुन्नी बरेली मसलक के आला वाले कब्र में सजदा नहीं करता है। अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं जायज है। न पीर, न पैगंबर, न वली को सजदा कर सकते हो, एक अल्लाह की बारगाह में सजदा जायज है। और अगर कोई मजार में सजदा करे वो हराम है, हराम। हम मसलक के आला हजरत में सजदा है ही नहीं है। तुम झूठे मूठे कहते हो ये सुन्नी बरेली शिरक करता, बिदअत करता। न हम शिरक करते हैं, न हम बिदअत करते हैं, हम कब्रों की जियारत करते हैं। अब सुनो, कोई पागल, कोई मतान, कोई शराबी, कोई बेनमाजी, कोई जुआरी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठेका हमें भी। लेकिन मजार में सजदा करना है। कुछ लोग एतराज करते हैं। अभी शब बारात में देखिएगा, हलवा बनाएगा, रोटी बनाएगा। ये सब कौन किताब में है? तुमको किताब दिखाई देगा तब ना। हमारे उलमा ने किताब, तुम नहीं मानोगे। इसलिए झारखंडी ने कहा कि हलवा तुम किताब में देखते ही देखते, तुमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने कहा कि हलवा किताब में क्या ढूंढते हो, हलवा तो कढ़ाई में। अब झंडा हमारे मौलाना ने साबित कर दिया है किताब में, इसको हम लोग लगाते हैं रबीउल अव्वल में। झंडा कौन किताब? हम लोग झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में करते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी मिला दिया। नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था? नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था? लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, बिल्डिंग में बांधेगा, कांग्रेस का झंडा है ना, और तरह तरह के छाप का झंडा आगे आगे इलेक्शन में दौड़ेगा। जीतेगा, 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 जीतेगा। तब ना जाए बिदअत नहीं, खाली हमरे वाला ना जाए, तुम लेके दौड़ता है वो ना जाए नहीं। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो। हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक।
घंटा मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो गई। 5-10 मिनट बोल देते लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं बाबू सुनो, 1 बजे रात के बाद हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू। इनकमिंग चालू तो आउटगोइंग चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। क्योंकि 1 ही घंटा भर आदमी बोलता है। हम भी अगर आप चाहेंगे कि बाबा थोड़ी देर और बोले तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, रिचार्ज होगा तो बोलते रहेंगे। कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत, हाँ मोहब्बत पैदा करो, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है। देखिए इस तरह मोहब्बत आएगी। ये क्या है पता है? देखिए हजरत 200 का नोट मिल गया, देखिए 200 का मिल गया, 100 का मिल गया, 50 का मिल गया। इतना ही हजरत निश्चित क्या है, इनायतपुर है। 200 आगे खाब नहीं देखेंगे हम। अब कहोगे 500 तो दाम नहीं, मरने बाद कोई मतलाम घुमा दे अलग बात है। ये हमारे अकाबिर देखे बैठे हुए, चेहरा देख रहे हैं, इतने उम्र के बूढ़ा मोहल्ला में खांसते खांसते बर्बाद हो गया। इन लोग इनकी उम्र देख रहे, चेहरे में रंग देखते हैं। ये क्यों है पता? कभी क्रीम लगाए, पीछे फेस वॉश किया नहीं, ये वजू के पानी की ताकत। मेरी माँ बोल तू वजू के पानी चेहरे पे लगा, क्रीम में कोई पावर नहीं। बी फातिमा ज़हरा जिंदगी भर नमाज पढ़ती थी। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में, फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाती नहीं। जब तक अली ना आते तब तक खाते नहीं। तो इसलिए अली जब आए तो फातिमा मिल के खाए। तो एक जगह खाना पीना, ये भी अली फातिमा के सुन। इसलिए मुसलमानों, तू अपनी बीवी से मोहब्बत करो, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बीवी तुमसे मोहब्बत करेगी। लेकिन याद रखना, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं, ये कब जांच करोगे? तेरी बीवी, इनायतपुर वालों, तुम तो बीवी मोहब्बत में पागल हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है कब जांच करोगे? तो एक नुस्खा बताते हैं, बीवी की मोहब्बत को जांच करना है तो जब पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का सूट खरीदना हो, कपड़ा बीवी का खरीदना हो, तो बीवी को लेके साथ में मार्केट तुम मत जाना, तुम अकेले जाना और बीवी का कपड़ा तुम खरीदना, खरीद के घर लाना, लाके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देख देना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। हाथ पाम दे के उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूर के, ये सब बात मालदा ऊपर पर, आप लोग ठीक। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी ने कभी फरमाइश नहीं किया। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जो पेशानी को जमीन से उठा दे रख देती, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता, फातिमा की आंख में आंसू आता, फातिमा रो रो के कहती है मौला कितनी छोटी रात बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। मेरी माँ बहन, जब फातिमा का आखिरी वक्त हुआ सुन लो, तो फातिमा फरमाती अपने शोहर अली को बुलाया सामने, ये अली, ये मेरे शोहर एक बात बोलूं? अली फरमाते बोल फातिमा तुम क्या कहना चाहते हो? कहा देख मेरा बदन गर्म हो गया, मैं बुखार से तप है, आंख से आंसू टपकने लगा, पानी आने लगा, मैं नबी पाक को डेली ख्वाब में देखती हूँ, ये मेरे शोहर लगता है मैं इंतकाल कर जाऊंगी। सुनो मेरी माँ बहन, गौर से सुनो। कौन फरमाती? बीवी फातिमा फरमाती। किन से? अपने शोहर मौला अली से। ए मेरे शोहर, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मुझको कफन पहना के गुस्ल देके मेरे मैयत के जनाजे को छुपा दे। क्या फरमाती फातिमा? छुपा देना। अली फरमाता फातिमा ये कैसी बात है, ये कौन सी बातें कर रही हो फातिमा? जनाजे को, मैयत को घर में नहीं रखा जाता फातिमा, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तब बीवी फातिमा फरमाती मेरे शोहर सुन, जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए।
और करो मेरी माँ बाने बीबी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, कोई अंदाज पूरी जिंदगी में जिसने फातिमा के सर के माथे का एक बाल ना देख सका, एक चूल ना देख सका, वो मरने के बाद फातिमा का जनाजा कैसे देखेंगे? ये फातिमा है जिनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को दिया तो मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, नाना का गिरता हुआ झंडा। शोहर से मोहब्बत करना, शोहर को कम से कम जुम्मा के दिन सलाम करना। परसों इनायतपुर वालों, परसों से मेरी माँ बहन पूरा साल से कट गया, शब बारात के चांद भी नजर आने वाला है। अब तुम शोहर को सलाम शुरू कर दो, अभी नहीं करना, कल छोड़ो, जुम्मा के दिन शुरू करना। वो जुम्मा पढ़ के आएंगे तुम सलाम करना। कसम खुदा की देखना झोपड़ी गरीब की होगी, करेंगे सलाम। ये लोग साल में एक दिन सलाम करते, एक खाली ईद। अरे बाप सलाम, HD सलाम, ईद का सलाम सुने। शोहर सब ईदगाह से आ रहा, जो ईद की नमाज पढ़ के बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर घर घुसा ईद के दिन, ईद की नमाज पढ़ के साल में एक दिन सलाम करेंगे, दुपट्टा ओढ़नी सरिया हाथ में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग ठीक ठाक है, दूध के धोने, ये सब बात उधर की है। तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तो अपनी बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल लेकिन बीवी से मोहब्बत इतने लगा पागल है, घर में कभी बाप को पूछ के बाजार जाते हैं, लेकिन बीवी को पूछ के जाएगा, नहीं पूछ पाएगा जाके इनायतपुर मोड़वा में चाहे बाजार में जाके खड़ा होकर बीवी के फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे कौन चीज खाएगी रे, कौन चीज लेकर दे? बीवी यहाँ से बोल चुप चुप, लड़का चुप है, चुप इतना ला के दे दी। बीवी बैठ के खा रही है, बूढ़ी माँ चुपचाप है। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह। एक नहीं, तुम डेली मिठाई बीवी को खिलाओ। इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि कभी कभार अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, तो अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम करना अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत। इनकी सुन्नत आज का जलसा माशाल्लाह, लोग जितने मजमा में आए हैं, जैसे बैठे हैं, लोग लगता है कि आधा घंटा 10 मिनट और सुनेगा, ऐसा लगता है। आप लोगों को लग रहा है कि 1 घंटा और बोलेगा, लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा, मुझको नहीं लग रहा, आपको लग रहा है, लेकिन मुझको अल्लाह का करम है, इतनी उम्र होने के बाद भी और इतने सफर करने के बाद भी तंदुरुस्त है। मेरी उम्र कितनी बोल दे, 50+ क्या लगता है आपको? मैं जवान हूँ, 50+ 51-52 साल मेरी उम्र हो रही है। अब पर डे सफर करता हूँ 300 दिन, कभी अपनी गाड़ी से, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी कहाँ। अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जो 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर मालदा बाजार में कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठिए तो चावल काहे बैठेंगे, जन्नत जबल करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नत भी होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। अल्लाह सबको जवान बना के जन्नत अता कर। तो नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो जवानी में नमाज। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ेगा? ऐसे से हाथ कांपता है। मस्जिद में घुसा, जहाँ वजू खाना नलवा पास बैठा, हाथवा कांपते कांपते एगो नलवा खुलता, दोनों खुल जाते।
हम बोले दादा एक खुले, बोले का करें गड़बड़ा के एगो खुलता दोनों खुल जाता है। हाथों में जब मसा करेगा तो ऐसे से ठोकेगा। अजीब तरह कभी भी जिंदगी में तो नमाज पढ़ा नहीं। अब मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा। नमाज जवानी में पढ़ो। मौला अली की वो नमाज कसम खुदा की मकाम साहबा में जब अल्लाह के रसूल ने अली के जानवे मुबारक पे अपने सरे मुबारक को रख के आराम करने लगे, सूरज डूब गया, अली की आंख से आंसू टपका, वो सारे मुस्तफा पे पड़ा। आका क्या बोली, रोते हो किसने मारा? या रसूल अल्लाह। ये मारने की आवाज, रोने की आवाज, ये मारने की चोट की आंसू नहीं है। तब फिर किसने मारा? किसकी हिम्मत हो गई कि अली की आंख में आंसू ले आए? तब मौला अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई है, आप मेरे जानवे में मुबारक जानू पर रख के अपने सरे मुबारक रख के आराम फरमा रहे थे। मैं सोचा कि अगर मैं जगा दूं तो तब जगा दूं तो बेअदबी होती है, आवाज दूं तो गुस्ताखी होती है। मैं कभी सूरज को देख रहा था, कभी आपको देख रहा था, कभी आफ्ताब नबूवत को देख रहा था, कभी आसमान के सूरज को देख रहा था, कभी जमीन के चांद को देख रहा था। या रसूल अल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो गई। आका फरमाते हैं, हे अली जो नबी की मोहब्बत में नमाज कज़ा हो जाए उसे कज़ा नहीं कहता है। आका ने अपने हाथों का इशारा किया है और डूबा हुआ सूरज आके वक्त असर पर रुका है। हे अली कज़ा नहीं अब अदा। कीमती बात बता दो। कल शब मेराज, परसों शब मेराज, 16 को शब मेराज। इसमें रोजे की कोई फजीलत मेरी मामून रोजा रखे हैं, इसमें 2 रोजा रखे। उनका सवाब साल भर सवाब रखने का बराबर है। शब मेराज अल्लाह के मेराज में गए थे। जब मेराज से वापस आने लगे तो अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दी। कितनी नमाजें दी थी? अच्छा जब रब ने कहा है महबूब तुम 50 लेके जा और हमारे नबी ने 5 लेके आया तो 45 हुआ क्या? 45 की वक्त की नमाज कहाँ चली गई? कभी गौर किए? वो 45 वक्त की नमाज अभी भी है। पूरा 50 नमाज, 50 वक्त की, 5 नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर में जाके अल्लाह से कहा था हम जलवा देखेंगे, रब ने कहा नहीं देख पाओगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में आका जब मेराज से लौटे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद का चेहरा देखा, उनके आंख को देखा। कहा मूसा क्या देखते हो? कहा मैं एक मतलब जाहिर किया था रब का जलवा देखने के लिए, देख न सका। आज तू रब का जलवा देख के आ रहे हो, हम तुम्हारी आंख को देख रहे, रब का जलवा का दीदार कर रहे हैं। काहे मोहम्मद क्या हुआ? रब के बारगाह से क्या मिला? का 50 वक्त की नमाज ने कहा नहीं पढ़ पाएगा, जाओ कम कराओ। गए 5 कम हुआ। काहे मूसा ए मोहम्मद क्या हुआ? का 5 कम हुआ, 45 लेके चले। कहे मोहम्मद बहुत ज्यादा, तू फिर जा। तो 9 मरतबा गए। कितना मरतबा? आखिरी मरतबा मेरे आका जब आने लगे रब फरमाता है महबूब ठहर जा, ए महबूब रुक जा। फिर रब ने 50 कहा था फर्स्ट में, अव्वल पहली बार 50 कहा और तू 5 लेके चला है। रब के फरमान में हेराफेरी नहीं होता है, रब के फरमान में बदलाव नहीं होता है, रब के इरशाद में तब्दील नहीं होती है। ए महबूब तू, मैंने जो 50 कहा था वो 50 नमाज क़यामत तक रहेगी। लेकिन ए महबूब जा, हम तेरे सदक़े में तेरी उम्मती पर रहम किया और 45 वक्त की नमाज को अपने पास छुपा के रख लिया, 5 को दुनिया में जाहिर कर दिया। अब तेरी उम्मती 45 नमाज दुनिया में पढ़ेगा, तेरा रब 5 वक्त की नमाज दुनिया में पढ़ेगा, तेरा रब 45 मिला के 50 का सवाब है। 5 नहीं है 50, 5 जाहिर है, 45 बातिन है। रब ने जो पहले कहा कि 50 तो 50 से रह गया। अब एक वक्त की नमाज छूट गया कि 5 वक्त की नमाज। उस नमाज को पढ़ो मेरी माँ बहन, तू पढ़। नमाज पढ़ के तो देख कितनी फुर्ती तंदुरुस्त लगेगा। 12 बजे मुसलमान के मोहल्ला में आओ इनायतपुर में,
8 बजे रात तक क्लूब टाटी बंद है, दिन में कोई नहीं बैठेगा, सब सोया हुआ। 12 बजे रात तक सबके घर में मोबाइल चल रहा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। लड़का लोग तो भोजपुरी गाना सुनने में पागल है। आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, मत घबरा बेटा, जितना सीख गाना सुनना सुन लो, वक्त आएगा तब पता चलेगा। औलाद को पढ़ा दोगे, वो बेटा कहेगा हे बाबा मुझे न गाने का शौक है, न डीजे बजाने का शौक है। हमने नबी के नाम पर गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, घर घर में झंडा लगाया था। नबी के जन्म दिवस के मौके पे पूरे गलियों में निकला था, सर पे टोपी पहना था, वजू का चेहरा सजाया था और सड़कों पे निकल के चौक में खड़ा होके हमने हिंदुस्तान की धरती पे सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 10%, 10 के माने 12, 10 के माने 10 के माने आपने इंग्लिश में बहुत तेज है, कम इंग्लिश नहीं पढ़ा है। हम 12 कहीं 10 का दिया, मतलब पढ़ा है। कितना पढ़ा है? सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, इतने पढ़े। पढ़ोगे तब ना, पढ़ो कम से कम खुदा के वास्ते पढ़ो। पढ़ोगे तो बेटा कहेगा बाप के बाबा मुझको मत बेचना बेटी बाप के नाम से, बाबा नबी के नाम पे झंडा उठाया, बाबा उसको मरना है, हिसाब देना है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, ख्वाब पे सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। तो आप लोग कब्रिस्तान लेके जाते हैं, 500, 600, 1000, 2000 आदमी जाता है। अच्छा मैयत के साथ में कोई 2 आदमी उतरता है नीचे, कफन की रस्सी खोल के दोनों बाहर निकल जाता है, बाप को छोड़ के। एक बेटा निकल गया है बाप के हड्डी, बाप के जिस्म को 4.5 फीट मिट्टी के नीचे रखने के लिए 1000 से 2000 आदमी जाता है। मैयत को जब लेके जाता है ना, तो मैयत मेरे पीछे घूम के देखता है अपने आने वाले करीब पूरा मेहमान खानदान, पूरा दामाद है, भतीजा है, बेटा है, पूरा मोहल्ला अड़ोसी पड़ोसी सब है। हम तो अकेले नहीं जा रहे कब्रिस्तान, लेकिन जब किताबों में आया कि जब उस मैयत को कब्र के नीचे रख देता है और मिट्टी जब पटरा लकड़ी रखने लगता है और जब वो मिट्टी देने लगता है तो वो मुर्दा घबराने लगता है, खौफ खाता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब तो सब था, कोई नहीं, तो वो बेटा भी नीचे उतरा, वो भी रख के चला गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब मुर्दा घबराता है तब उनका नाम है आमाल आके खड़ा होता है, ए फलां देखा तेरा बेटा आया था ना फलां, तुमको रख के चला गया, तुम्हारा दामाद भी था, भतीजा भी था, अड़ोसी भी थे, पड़ोसी भी थे, खानदान भी थे, पूरा आदमी आया था, तेरे पास एक भी ना रहा, देख लिया तन्हा सुनसान बयाबान कब्रिस्तान में तुमको छोड़ के चला गया। वो अमाल कहेगा लेकिन तू ना घबरा, मैं तेरा अमाल आ चुका हूँ, हम तेरे साथ रहेंगे। सबने छोड़ लिया तो क्या किया, हम तेरे साथ तेरे कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, इलायतपुर वालों, अब पूरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो करे। 10, 20, 30, 40 होते तो सब साफ। मौलाना भी दूसरा रहेगा, हम भी दूसरा रहेगा, सब दूसरा रहेगा, लेकिन मोहल्ला इनायतपुर रहेगा, मालदा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, गांव रहेगा, आप नहीं रहोगे। आपके बनाए हुआ घर रहेगा लेकिन आप नहीं रहोगे, आपके बनाए हुए दुकान रहेगा, आप नहीं रहोगे, सब मरेगा। जितना बैठे हो सब, वो लोग खड़ा वो भी मरेगा, चंद्र वाला भी मरेगा, हम लोग ऊपर में बैठे हम लोग भी मरेंगे, माँ बहन तू भी मरेगी, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, सबको मरना होगा, कोई किसी का अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। आज का जलसा बहुत कामयाब, चूंकि मैं खाना खाया भी नहीं और कितनी देर बोल दिया पता है, आपकी मोहब्बत में लगभग मैं कुछ कम 1.5 घंटा, कुछ कम और 2-4 मिनट में 1.5 घंटा। सोचो इससे ज्यादा अगर हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि हम लोकेशन घर भेज दिए कि हम कहाँ रहेंगे। अगर 8 बजे तक खबर नहीं मिली तो इनायतपुर मालदा चला जाना, पर डे बोलना है, लेकिन अल्लाह का करम है माशाअल्लाह। एक और बात है, मेरी माँ बहन एक बात में करने जा रहा था, कह दे, अरे कह दे, बोल दे, आजा बेटा, कहाँ जा रहे हो, ओ कहाँ जा रहे हो, दीवाने मस्तानी, कहाँ
जा रहे हो कहीं? बढ़िया 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 बढ़िया। ये लोग मोहब्बत रखता है जी। क्या अगर मुसलमान अभी भी मोहब्बत है, वरना इतनी रात में कोई जागेगा भैया? अभी भी ईमान बचा हुआ है। तुम लोग बेटा सुनते हो जलसा? कहाँ से? कान से नहीं, दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? देख कितनी उम्र है? 9 साल नहीं, दिल का मास्टर। क्या बात करते हैं हजरत? ये लड़कों सब दिल का मास्टर। इन लोगों को कापी चेक करना जो स्कूल में पढ़ता है, दिल बना के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बल दिल गाय। ये लोग को क्या पता हजरत? एक 18 साल उम्र नहीं, 20 साल उम्र नहीं, इतनी कसम खुदा की हरकत, खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाना। जब तेरा बेटा पढ़ा, मेरी मामा ने एक बात और सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी 90%, हेलो हेलो गाइस, हम लोग भी जानते हैं 90% अभी कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोया जाता है। कहाँ धोता है? वॉशिंग मशीन। पहले लोग पत्थर में, तालाब में, नदी में, बांध में, पोखरा में धोता था, पटक पटक के धोता था, वो कपड़ा पाक रहता था। बहुत बड़ा तालाब था, दर्दा से ज्यादा। क्या अभी क्या होता है? एक मशीन है घर घर में, उसमें क्या करता है? एक परिवार का कपड़ा एक ही साथ, बहू का कपड़ा, सास के कपड़ा, अपना कपड़ा, बेटा का कपड़ा, शोहर के कपड़ा, ससुर का, हाजी साहब का कपड़ा, उम्रास करके उनका कपड़ा, नमाज पढ़ता है उनका कपड़ा, सबका कपड़ा। छोटा छोटा बच्चा बुतरू जो पेशाब करके छोड़ दिया है, उस बच्चा का कपड़ा उठा के ऊपर से दे दिया, निरमा पानी दे के बटन टिप दिया, मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। 10 मिनट के बाद आई, फिर थोड़ा पानी दे करके, फिर घुमा करके, दोबारा दे करके, फिर निकाल के बगल में वो इस तरह उसको डाल करके सुखा के फैला दिया। ईमान से बोलिए, उलमा बैठे हैं, जब तक वो कपड़ा जिससे हाजी साहब को कपड़ा पहले दे दिया, सास नमाज पढ़ते उसका भी कपड़ा उसी मशीन में, बहू नपाक का कपड़ा है, सास बेटी नपाक है, जिसका भी है वो अपना कपड़ा दे दिया। छोटा छोटा बच्चा पेशाब के दिन भर फेंक दिया, वो भी उठा के मशीन के ऊपर दे दिया। अब ठीक पानी दिया, अब पानी पड़ा, पेशाब निकला, भीग गया तो पेशाब निकला। अब ना हाजी साहब को कपड़ा जाके घुस, नमाजी कपड़ा घुस गया। जब तक 3 नए पानी में कपड़ा नहीं खंगाला जाएगा, निचोड़ निचोड़ के कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वो कपड़ा पहन के आपको बीवी पहले से सुखा के रखती है, बोले कहिएगा जुमा कल है, तब तक बीवी तैयार है, हम आपका कपड़ा कल ही खींच दिए। अब वो कपड़ा आप पहन के जाते हैं नमाज पढ़ने में। ईमान से बोलिएगा, नियत करके आप जब देखते हैं मक्का नजर आता है कि मस्जिद का पंखा नजर आता है, क्योंकि नापाक कपड़ा नंबर नहीं लगता। उस कपड़े को पाक करने के लिए उस बेटी को कम से कम दीन की कुछ बातें, कुछ किताब पढ़ना, तब वो कपड़ा साफ करना। शोहर आएंगे तो उसके साथ बेहतर पेश आएगा। हुक्म ये है कि जब मेरी माँ बन, सुन, तेरा शोहर है बेडरूम में, तू है किचन में, तेरे शोहर ने आवाज दे दिया, ए फल्ला की माँ थोड़ा सुनो ने, कहा क्या कुछ काम है, तुमको बुला लिया, तू किचन से आवाज मत दे। शरीयत कहती है, जो शरीयत के हुक्म है कि वो बीवी वहां से निकले, शोहर के कमरे में जाए और शोहर के सामने जाके दरवाजे पे खड़े होके उनको देख के धीरे से, क्या काम था, कुछ कह रहे थे क्या, मतलब इतने धीरे से बोलो कि ताकि तेरा शोहर भी लगे कि मेरी बीवी थोड़ी सी और ऊंची बोले। हम लोग की बहू बेटी ऐसे करेगी। आप बेडरूम में रहिए, बीवी किचन में आवाज दीजिए, फल्ला माँ कहाँ है, क्या हुआ, मर गए। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। फिर कभी आएंगे, फिर कभी बहुत फरमाइश किया था, गरीब नवाज पर बोलना था, गौसे आजम पर, बहुत सारी तकरीरें। अच्छा मैं जितनी देर बोला, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं, हालात हाजरा को मैं सर्च करके लोगों के बीच रखता हूँ। और मैं कहता हूँ कि इसी तरह दुनिया गुजारो, जिस तरह आज मैं लोगों के सामने में एक क्या कहते हैं, इस्लाह के तौर पर मेरी गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में होती है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सोचो बाप जन्नत का दरवाजा। 2 लड़का कहा था तब 3 साल पहले हजरत, तब सास ससुर कदम के नीचे क्या है? मैंने कहा बेटा वहाँ गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, बड़ी हड़िया बर्तन सब है, 4 लाख नगद है, बड़ी सब दिया है, कल मांग के दिया है। माशाल्लाह, ये देखो कितना आवारा लड़का उधर आग लगा दिया, देखा वो देखो वो कितना आवारा लड़का है, कितना बीमारिया है, रोगा है, टिबिया है। सोचो ए बड़ा, वो कुछ नहीं, वो कोई लड़का होगा ऐसे क्या होगा। बाल बच्चों को नजर के सामने रखना। मेरी माँ बहन
तू जब दहने जाना, एक बात और सुन ले। हो हेलो, अरे मैं आज मिजाज में हूँ, बता दे रहा हूँ। आप लोग डेली कपड़ा पहनते हैं? अरे कपड़ा डेली पहनते हो तो कैसे पता हो कि सुन्नत कैसे होगा, कपड़ा पहनने में सवाब कैसे मिलेगा? कपड़ा पहनने में जूता पहनते हो? तो आज के बाद सुनो, एक नई बात सुना दे। कहे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह। सुनिए, जब भी जूता पहने, जूता चप्पल जब भी पहने तो दाहिने पाँव में पहले पहनना। क्या करना? और जब भी उतारना जूता तो भूल से दाहिना नहीं बल्कि बाएं पाँव से उतारना। क्या करना? दाहिने पाँव में जूता पहनना, बाएं पाँव से उतारना। ये सुन्नत है। कहे सुभान। कुर्ता जब भी पहनना तो पहले दाहिने से पहनना, बाएं से बाद। कुर्ता जब भी उतारना तो पहले बाएं से उतारना, दाहिना बाद में। ये सुन्नत। जब सोना घर में, जब सोने लगो घर पे तो बिस्मिल्लाह करके दरवाजा बंद करना, दाहिने करोट में सो जाना। थोड़ी देर दाहिने करोट में, कुछ जानते हो तो कुछ पढ़ लो, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह जो भी जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, सो जाओ। थोड़ी देर सोओ, जब तक मन करे फिर करवट बदलो। तो इस तरह सोने में जो सांस लोगे उसमें नेकियां लिखी जाएगी। जब भी अब याद हो गया जूता कैसे पहनना है। मेरी माँ मन एक मसला और सुन लो, तो दोबारा आ नहीं पाएंगे। रमजान करीब भी है ना, रमजान में रोजा रखोगे, शब मेराज में रखोगे, शब बरात में रखोगे। सुनो, तो रोजा रखना, जो शहरी का टाइम है उसी टाइम शहरी खाना। मौलाना से फोन कर लेना, इमाम साहब से, मौलाना साहब आज क्या बजे शहरी है, बस उससे ज्यादा अगर जहाँ शहरी का टाइम खत्म हुआ शहरी करोगे ना, रोजा नहीं होगा। कुछ औरतें जो होती है, बहू बेटी नई नई होती है, जैसे शहरी खा लिया, आपने शहरी खा लिया, रोजा शब बरात के या रमजान का रोजा रखने की नियत में खा लिया, ठीक शहरी किए, रोजा रख लिया, दिन करते गया, सोहर के बाद आप नापाक हो गए या असर के बाद आप नापाक हो गए। अभी रोजा रखे थे कि ठीक सोहर के नमाज पढ़े पाक थे, लेकिन असर के होते होते बीच में नापाक हो गए। आदि तौर पर जो खून आता है औरतों को, वो खून आया, वो नापाक हो गई, तो हुक्म है कि फौरन कुछ खा पी लो, फौरन कुछ खा पी लो, मुंह में ले लो, पानी हो कुछ भी हो, फौरन खा पी लो। अब तेरा रोजा खत्म, अब रोजा तेरा नहीं, वहां माफ खत्म। अब अगर वो औरत ये सोचे कि हम कैसे खाएंगे, अब नई नई बहू होती है, अब वो शर्म से किसी को कही नहीं, उसी तरह पूरे दिन कटा दिया। अगर वो शहरी खाए 10 बजे नापाक हो गई तो वो जोहर के टाइम में झूठे वैसे इधर उधर कर ली, फिर असर के टाइम, मतलब कुल मिला के इफ्तारी के टाइम तक ले गया, तो ये हराम, ये गुनाह है। अगर आप रोजा रखते हैं और आपके साथ ये मामला हो जाए, अभी आपने शब मेराज का भी रोजा रखा कि शब बरात के, या जैसे 30 रोजा रखेंगे रमजान में, तो ऐसे अगर आपके पास कभी भी इस तरह मामला हो जाए मेरी माम, तो फौरन वो आपका इख्तियार है कि आप छुप के भी खा पी सकते हैं, चाहे एलानिया भी खा पी सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को है, बच्चे समझते नहीं, इसलिए अक्सर औरतें होती है कि अपने बच्चों से छुप के खाना खाती है जब रमजान का महीना है, तो आपका रोजा वो जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर इफ्तारी से 10 मिनट पहले आप नापाक हो गए, 20 मिनट पहले, तो 20 मिनट पहले आप उसको मुंह में डाल लीजिए। ये नहीं कि अब 10 मिनट बचा है, आधा घंटा बचा है, क्यों खाएंगे, अब रोजा ही खोल लेंगे, नहीं, वो हराम है। तो इनको जानने के लिए आपको कुछ किताबें कुछ पढ़ना होगा। इसलिए जब भी बहू को लाना तो रुपया नोट पैसा कोड़ी मत देखना, अपने घर की बहू को लाना तो 3-4 लड़का है तो एक बहू को कम से कम पढ़ी लिखी लाना। आज यहाँ रुपया नहीं देखते, ये बहू नहीं देखता। अब किसके घर में बेटी है, पसंद मुसलमान है तो शिया भी मुसलमान है, शिया भी मुसलमान, कादियानी है, राफजी है, लेकिन नहीं, तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो। अहले सुन्नत वल जमात वाले हो, तुम रिश्ता भी करो तो उसी से करो। तुम फातिहा वाले हो तो रिश्ता फातिहा वाले से, तीजा वाले फातिहा तीजा वाले से। तुम सलाम वाले हो तो रिश्ता भी समझी खोजो सलाम वाला। तुम गरीब नवाज के मानने वाले हो, वो भी रिश्ता खोजो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला जो है। मतलब रुपया टका को मत देखना, अकीदा मिल जाए तो हाथ मिला लेना, हाथ मिल जाए तो दिल मिला लेना, दिल मिल जाए तो समझी बना लेना। जब तुम मस्जिदों में दोनों समझी नमाज पढ़ोगे, फजर के बाद तुम कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डालदी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, तो तू भी पढ़ेगा, तेरा समझी भी पढ़ेगा। अकीदा देखते रिश्ता, तुम्हारी टोपी इतनी बड़ी, समझी टोपी फुल, कैसे होगा? दोनों जैसे वैसे करो। अब लड़का अगर काला है
बीवी उसकी गोरी है, पूरी जिंदगी लड़का को कोई मानुस नहीं करेगा। शरीयत जैसे रहो वैसे रिश्ता करो। लड़की अगर काली है, लड़का गोरा है, उसको कोई बीवी का दर्जा नहीं। जो जैसे हो वैसे रिश्ता, उसी रंग में उसको रंग मिला। तुम जब उसी तरह रिश्ता करो, तुम तेरा जो अकीदा उसी अकीदे पे करो। तुम टोपी, बड़ी टोपी वाले तुम बड़ी टोपी खोजो, बड़ी टोपी पहन के मेंटल खोजोगे, कैसे काम चलेगा? वो सलाम नहीं पढ़ना, तुम सलाम पढ़ोगे, वो तुम्हारे घर जाएगा, तुमको कहेगा इस चीज का ये बिदअत है, हमारे घर आएगा, शब रात के बाद समझिए अगर आके तुम्हारा अरे हलवा पूरी दे दिया, गर्दन तर पूछ देगा, वहां बिदअत नहीं कहेगा, वो कहता हूं बहुत अच्छा लगा, बड़े भालो है। हां, और वो नहीं खाएगा अपने घर में, मतलब तेरे घर में आके खा ले। तुम बाप का तीजा करोगे, चलिस्मा करोगे, वो कहेगा ये सब क्या तरीका है? तो ऐसे लोगों से रिश्ता करो। आजकल लोग ये सब नहीं देख रहा है। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 1.5 घंटा से ज्यादा मैं बोल दिया, अब ज्यादा बोलने के लिए कहोगे तो मोबाइल नहीं देखेंगे, मोबाइल पटेल के जूझेंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी आएगा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, एक जगह बोल दे यूट्यूब चला जाना। एक आदमी बोला कहाँ घर करने बाबा, यूट्यूब पारसोई तरफ है कि शमसी तरफ है? हमारा यूट्यूब तेरे घर में है, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी मेरा नाम है, मौलाना सिद्दीक हसन रजवी। मैं यहाँ से साहेबगंज जानते हो, दुमका के बाद मेरा जिला जामताड़ा पड़ता है। इधर से रामपुर हाट होते हुए जाओगे, इधर से पास हो जाओगे, है ना, समंदर पार करके जाओगे, फरक्का पार करके तो पाकुड़ होते हुए निकलोगे, लिट्टीपड़ा होते हुए, अमरापड़ा होते हुए से दुमका से जामताड़ा। इंशाल्लाह कभी भी फोन करोगे हम जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता। अल्लाह का करम है, सोशल मीडिया में इतना मोबाइल में वीडियो वायरल हुआ है, लोग कहते हैं बाबा हमको कहीं चलना मुश्किल हो गया है, न कहीं जा पाते हैं, न कहीं बैठ पाते हैं, सड़कों पे चलना तो और दुकान अगर कहीं कपड़ा खरीदने गए तो लोग कपड़ा क्या दिखेगा, मेरे साथ स्टेशन में खड़ा है तो लोग आपका फैन है बाबा, हमारा ठंडा में फैन बंद रख दो बेटा, बड़ी हवा ये ठंडा लगता है। अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? तो माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। पूरा मजमा एक क्या है ये